क्या खामनेई के लड़ाकों ने सच में अमेरिका के अल्टीमेटम B-2 बॉम्बर को धराशायी कर दिया? क्या 12 दिन की भयंकर जंग में ईरान ने इजराइल को हराकर इतिहास रच दिया? और गाजा में जो सीज फायर हुआ, क्या इसका मतलब है नेतन्याहू का सरेंडर? दुनिया की नजरें इस समय इन तीनों सवालों पर टिकी हुई है। वॉशिंगटन से तेहरान और तेहरान से गाजा तक एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें छिपे हैं राज, झूठ और सच्चाइयां जो हर किसी को हैरान कर देंगी, जिनसे समझ आएगा कि वैश्विक पटल पर हो रही इस घटनाओं के पीछे की सच्चाई क्या है। क्योंकि इस सफर में आपको मिलेगा झकझोर देने वाला सच जो बदल सकता है आपकी सोच पूरी दुनिया के बारे में। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 13 जून से 24 जून तक दुनिया में उस जंग को देखा जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका ने अपने बारूदी कारखाने के सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया। उन्हीं हथियारों में से एक नाम है उस B-2 बॉम्बर का, जिसका इस्तेमाल ईरान की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर स्टोरेज साइट पर किया गया। विनाश के इस विमान से ईरान में तबाही की पटकथा लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ अब यही नहीं है। कहानी यह है कि जिस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को ईरान के खिलाफ अंजाम दिया गया और इसे गायब विमान की पहली को दुनिया समझना चाहती है, लेकिन उसे समझने के लिए शुरू से उस मिशन की पूरी कहानी समझनी होगी। जिस मिशन की नींव ईरान के खिलाफ इजराइल ने 13 जून को रखी थी, यह मिशन था ऑपरेशन द राइजिंग लायन। जब दुनिया के कई हिस्से चैन की सांस ले रहे थे, उस वक्त सेंट्रल एशिया के ईरान में अचानक सायरन गूंजने लगी। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत की थी। यह मिशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ, ईरान के वैज्ञानिक के खिलाफ और खामनेई के करीबियों के खिलाफ। उस दिन इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमले किए, जिसमें ईरान ने अपने कई परमाणु वैज्ञानिकों को खो दिया। हमले में ईरान के कई बड़े कमांडर मारे गए और बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। जवाब में ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3 की शुरुआत की गई। ईरान की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर धुआंधार बमबारी की गई। भले ही ईरान के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही। ये सब कुछ 20 जून तक ऐसे ही चलता रहा। पर्दे के पीछे से अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट करता रहा और कर रहा था, लेकिन बार बार अमेरिका की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा था कि अगर न्यूक्लियर डील के लिए ईरान राजी हो जाता तो ये उसकी भलाई के लिए होगा, और अगर ईरान ऐसे नहीं करता तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। लेकिन ईरान पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर बिल्कुल नहीं हुआ और फिर 21 जून से 22 जून के बीच एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन को शुरू किया गया जिस ऑपरेशन को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर का नाम दिया। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट की तबाही, और इस मिशन के लिए अमेरिका ने चुना अपने सबसे भरोसेमंद हथियारों को। B-2 बॉम्बर अब बंकर बस्टर बम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस B-2 बॉम्बर के जरिए इस्फहान, नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया। उन पर बंकर बस्टर बम बरसाए गए। वहीं अमेरिका ने चतुराई भरी रणनीति और डिकॉय का इस्तेमाल कर ईरान की रक्षा प्रणालियों को चकमा दिया, जिससे ईरान कोई जवाबी कार्रवाई ना कर पाया। दावा किया जाता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद ये सातों B-2 बॉम्बर्स बिना किसी नुकसान के अमेरिका वापस लौट आए। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक नई कहानी बनती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक B-2 बॉम्बर वापस बेस नहीं लौटा। ये कोई आम विमान नहीं था। B-2 जो रडार की पकड़ को चकमा दे सकता है, जिसकी कीमत $2 बिलियन है और जो अमेरिका की सैन्य ताकत का सबसे सीक्रेट वेपन है। फिर यह सवाल उठा, वो गया तो कहाँ गया? क्या ईरान की मिसाइल डिफेंस ने उसे गिरा दिया, या अमेरिका खुद उसे सीक्रेट में रख रहा है? इस रहस्य से पहले भी इतिहास में कई लापता विमान जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार दाव पर सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि पूरी रणनीति है। क्या ट्रंप के नेतृत्व में हुई यह एक खुफिया कार्रवाई फेल हो गई? अगर नहीं तो सवाल वही कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो 7वां B-2 बॉम्बर कहाँ है? ये सवाल इसलिए भी दुनिया उठा रही है क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने का दावा किया जा रहा था। इस गायब B-2 बॉम्बर ने अब अमेरिका और ईरान के बीच एक नई साजिश भरे अध्याय की शुरुआत कर दी है। तो क्या वाकई ईरान के डिफेंस सिस्टम ने B-2 बॉम्बर को धराशायी कर दिया है?
इन सवालों की पड़ताल करने के लिए ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी समझना होगा। दावा किया जाता है कि ईरान का यह डिफेंस सिस्टम हाल के वर्षों में बेहद हाईटेक ही हो चुका है। खास तौर पर बावर 373 और खुर्दार्द 15 बेहद एडवांस है। माना जाता है कि ये रूस के S-300 के जैसे काबिलियत वाले डिफेंस सिस्टम है। क्या इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से B-2 बॉम्बर को लॉक करके गिरा दिया गया है? ये विमान से जुड़ा रहस्य इसलिए और ज़्यादा गहरा गया है क्योंकि अमेरिका खामोश है। न पेंटागन से विमान की गुमशुदगी पर कोई खबर है और न ही व्हाइट हाउस से। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि B-2 बॉम्बर ने टेक ऑफ के बाद रेडियो सिग्नल बंद कर दिए हैं और फिर उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रैटेजिक लीकेज है। अमेरिका अपने असफल मिशन को छिपा रहा है। दूसरी तरफ ईरान का चेहरा खिला हुआ है। खामनेई ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है। अब वॉशिंगटन की चुप्पी और तेहरान की चुनौती इस रहस्य को और गहरा बना रही है। इन सवालों के बीच ही गाजा में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। नेतन्याहू जो हमास को मिटाने की बात कर रहे थे, अब 60 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीज फायर का जिक्र किया है। मेरे प्रतिनिधियों ने आज गाजा पर इजरायलियों के साथ एक लंबी और प्रोडक्टिव बैठक की। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी शर्तों पर सहमति जाहिर की है। इन 60 दिनों के दौरान हम इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मिडल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की भलाई के लिए हमास इस डील को स्वीकार करे, क्योंकि इससे स्थिति बेहतर नहीं होगी। ये सीज फायर कब हुआ? ठीक उसी वक्त जब ईरान को लेकर अमेरिका के मिशन पर सवाल उठने लगे। यही नहीं, खामनेई की प्रॉक्सी वॉर रणनीति, हूती, हिजबुल्लाह और हमास तीनों ने मिलकर इजराइल को कई मोर्चों पर थका दिया। अब जब नेतन्याहू ने सीज फायर कहा है तो तेहरान जश्न में है। खामनेई ने एक तरह से ये मान लिया है कि गाजा में ईरान की जीत हुई है। अमेरिका ने इस बीच सीरिया पर से प्रतिबंध भी हटा दिए, शायद क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए। लेकिन असली संदेश ये गया कि ईरान अपने ट्रैक पर डटा है और उसके प्रॉक्सी इजराइल को घायल करने में जुटे हैं। यमन से एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले, वो भी ऐसे समय पर जब ईरान और इजराइल में 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर है और दुनिया गाजा में शांति बहाली की उम्मीद कर रही है। ये सब दिखा रहा है कि ईरान के प्रॉक्सी नियमों से नहीं, एक सीक्रेट मिशन के हिसाब से चल रहे हैं। सीज फायर की आड़ में हमला कर हूती ये दिखा रहे हैं कि वे सिर्फ गाजा के लिए नहीं बल्कि ईरान के विस्तारवादी मंसूबों के लिए भी लड़ रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी के लगातार बढ़ते ये हमले इजराइल की चिंता की वजह बन रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल भी ईरान पर आरोप लगा रहा है कि उसके बनाए संगठन उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उन्होंने लेबनान, इराक और यमन में उन प्रॉक्सी ताकतों को खड़ा किया, लेकिन उन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं है। और जब हमने ईरान की ज़्यादातर क्षमताओं को ख़त्म कर दिया, तब भी हमने नहीं देखा कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ हो। यानी अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। एक तरफ ट्रंप है जो गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ खामनेई है जो इसे ईरान की बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो बात सबसे ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है वो है अमेरिका का गायब हुआ B-2 बॉम्बर। क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं। जब अमेरिका जैसे देश के सबसे गोपनीय और भरोसेमंद हथियार का कोई अता पता नहीं हो और व्हाइट हाउस का खामोश हो, तो ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं रहती, ये एक बड़ी साजिश बन जाती है। क्या ईरान को लेकर ट्रंप और इजराइल की तरफ से जो तस्वीर दिखाई जाती रही है, उस तस्वीर का रंग अलग है? क्या ईरान ने अपनी मिसाइल शील्ड से उस बॉम्बर को गिरा दिया, या अमेरिका खुद उसे छिपा रहा है ताकि एक बड़ी रणनीति की नाकामी सामने ना आ सके? जो भी हो, ये राज अभी परतों के नीचे दबा है, लेकिन कब तक, यही सवाल अभी भी बाकी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।